ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगराय नमः। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थीं, तो भी भय से पीड़ित तक्षकनाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत उसी यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्नि कुंड में न गिरा? बहुत शास्त्रों में बहुत बारीक से बारीक चीज़ों पर जैसे आदमी अपने घर में बैठ के विचार करता, और इतना बड़ा यज्ञ है, एक शत्रुनाशक यज्ञ किया जा रहा है, तो आप देखिए कि ये हजारों साल पहले की जो घटना है, ये 5000 साल पहले यज्ञ हुआ है, और उसमें किस तरह से एक एक चीज़ का चिंतन मनन, कि कितना सजीवता से वर्णन है, जैसे आदमी अपने घर में बैठ के चिंता मग्न होता है, विचार विमर्श करता है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो ये हर एक सजीवता और कितनी मानसिक स्थिति का वर्णन है, इस पर विचार करें हमारे श्रोतागण। उग्र सर्वाजी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा, उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। और तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। इस प्रकार की कहानी आपने सुनी होंगी त्रिशंकु की, कि इधर से विश्वामित्र ने उसे गिरने से रोका, इंद्र ने उसे अंतरिक्ष से धक्का दे दिया था और अपने तपस्या के बल से विश्वामित्र ऋषि ने उसे बीच में रोक लिया था। ऐसी घटना हमारे शास्त्रों में वर्णित है, आप सब जानते होंगे। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए और नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक भी प्रसन्न हो जाएं। साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब ओर से प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों सहस्रों की संख्या में धन दान किया। और एक और बात, लोहिताक्ष सूत, वो सूत लोहिताक्ष नाम का था, जो शिल्प शास्त्र का ज्ञाता था, शिल्पी, जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, यानी किसी ब्राह्मण के कारण ये सर्प सत्र, इसके अंतर्गत जो यज्ञ चल रहा है वो बंद हो जाएगा। प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत सारा धन दिया उसे, जिन राजा के पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। ये अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णता के पश्चात किया जाता है, और आजकल ये शब्द सुनने में नहीं आता,
तथापि मैं आपको बता दूं, ये अवभृत स्नान ऋषि लोग या यज्ञ के आचार्य लोग कराते हैं, क्योंकि वो इस योग्य थे। राजा आगे बढ़ते हैं। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपने कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर जाने के लिए विदा किया और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। जैसे ब्राह्मण कोई हमारे यहाँ कर्म करता है, यज्ञ आदि करता है, तो हम फिर बुलाते हैं उसको, यदि हमें लगता है ये ब्राह्मण योग्य हैं तो, आचार्य योग्य हैं तो। बिल्कुल वैसे ही, यानी कि मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में, यानी यहाँ से ये प्रारंभ है कि भविष्य में वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। और यह अश्वमेध यज्ञ किया था राजा जन्मेजय ने, और वो इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा परीक्षित हुए चक्रवर्ती सम्राट, उसके बाद ये हुए। उससे पहले युधिष्ठिर थे। आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया गया। उनके द्वारा वे अत्यंत प्रसन्न होकर घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सारा समाचार सुनाया। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित होकर उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभीष्ट वर मांग लो। वे सबके सब बार बार कहने पर बार बार कहने लगे, विद्वन, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्नचित होकर मेरे इस आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्नचित होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे तो उसे आप लोगों से कोई भय ना हो। यानी कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ कथा, या जो आप सुन रहे हैं कथा, अब इसमें श्रद्धा एक रसायन है कि हमारे अंदर से क्या वो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। और अगर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, खाली इतना नहीं, पाठ तो सब आपने कहानी की तरह सुना और मैंने उसे पढ़ा, आपने सुना, तो मैं पाठ को आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप बहुत से विज्ञ होंगे, जानकार होंगे कि जब हम श्रद्धा से कुछ सुनते हैं तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। तो जो भी मनुष्य मेरे इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे, उससे आप लोगों से कोई भय ना हो, यानी नागों से, सर्पों से भय ना हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगनी पुत्र, हम बड़े प्रेम से और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आरतीमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। मंत्र और उनका भाव इस प्रकार है। ये संस्कृत में है मंत्र, जिसकी हिंदी में बोल रहा हूँ। मंत्र और उनका भाव इस प्रकार है। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पो, तुम लोग मुझे मत डसो। यानी ये कोई भी व्यक्ति, ये कौन कहेगा, वो व्यक्ति आपके कमरे में सांप निकल आया है और आपको अचानक कहीं सर्प मिल गया है, रास्ते में मिल गया है, किसी भी स्थान पर,
तो वो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक यदि खाली यह कहेगा तो यह उस पर असर करेगा। सर्प अपने रास्ते चला जाएगा। तो चलिए 80 तारतिमान 3 मंत्र हैं ये, जिनके मैं अर्थ बता रहा हूँ। पहला बता चुका, दूसरा अब बता रहा हूँ। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति पर आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। ये बता देता हूँ थोड़ा संस्कृत में, बहुत आसान है। सर्पा आप पढ़ लेना। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। और दूसरा है, जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा शीशम का जो फल होता है वो 4 फनों को जोड़ दिया जाए सांप के नाक के, तो उस जैसा होता है शीशम के पेड़ का जो शीशम का फल। तो शीशम के फल के समान 4 टुकड़े हो जाए। फिर जब वो चटकता है, शीशम का पेड़ का फल जब चटकता है तो 4 टुकड़ों में जाता है। तो वो बड़े खैर। उग्र शर्मा जी कहते हैं, विप्रवर शौनक उस समय वहाँ आए हुए प्रधान प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और तदंतर उन्होंने वहाँ से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष रहने पर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता है। ब्राह्मण भृगुवंश के शिरोमणि आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। अब ये रुरु की कथा मैं पहले बोल चुका हूँ, पुराने अंक मेरे देख लें, पुराने वीडियो देख लें। आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। रुरु की और विश्व सुंदरी प्रमदुरा की कथा है, वो चल रहा है संवाद, उसके अंतर्गत यह है। आस्तिक का यह धर्म में उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है, काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाला है। ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब मैंने आपको कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। मेरे श्रोताओं, मैं ध्यान दिला दूं फिर से यहाँ तक, पांडव शरीर छोड़ चुके हैं, युद्ध समाप्ति के बाद में राज्य हो गए, उसके बाद में परीक्षित की कथा हो गई है, उसके बाद में उनके पुत्र जन्मेजय जी हैं जो कि सम्राट हैं, वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करते हैं यज्ञ विद्या के द्वारा। और अब यह कथा वहाँ उस यज्ञ में मैंने वर्णन किया है, महाभारत का वर्णन है कि व्यास जी अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं और वो यहाँ से कि अब कथा का, महाभारत की कथा सुनाई जाएगी अगले अंक से। महाभारत अब कहाँ से शुरू हुई वो मैं बता चुका, वो शुरू हो चुका, शुरू से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये कभी टीवी सीरीज, मुझे लगता है कि पूरे जीवन में भी एक जन्म कम है कि अगर महाभारत का ठीक ढंग से उस पर फिल्म बनाई जाए या सीरियल बनाया जाए, हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक एपिसोड बहुत फैलता है जितना ये सीधे सीधे
मूल महाभारत है, असली महाभारत है। तो लेकिन फिल्मांकन करने के लिए बहुत अधिक उसका विस्तार करना पड़ता है। तो मनुष्य को मूल महाभारत का ही सेवन करना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को जानना चाहिए। तो अब आगे के प्रसंग में बिल्कुल महाभारत अब सुनाई जाएगी। वो क्या थे कथा, कैसे पांडवों का जन्म हुआ, कैसे कौरवों का जन्म हुआ, कैसे युद्ध लड़ा गया, सब कुछ। ओम तत्सत। आज की कथा इतनी।